मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रवड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, व्यक्ति को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक है नर पशु, दूसरा है नर पिशाच और तीसरा है नरदेव। नर पशु से नरदेव की ओर गमन करने के लिए जो आकांक्षा है, महत्वपूर्ण जीवन की आवश्यकता है, उसको अवलंबन करना और आत्मिक सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक नारायण का प्रत्यावर्तन नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति नर पशु की तरह ही भटकता रहता है। इसीलिए मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा गया है, क्योंकि नर पशु उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आकृति में, शक्ल से देखने में इंसान जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन उसकी जो कार्य सिद्धांत है, कार्यशैली, कर्म करने का जो ढंग है, वो पशु की तरह है। खाना पीना, उठना, सोना, बैठना, बस इतने में ही जीवन लीला को समाप्त कर देता है। और दूसरी बात आती है नर मनुष्य। नर मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सही और गलत का निर्णय करने का विवेक है उसके अंदर, क्योंकि जो सही है वो मनुष्य ही सोच सकता है, पशु कभी नहीं सोच सकता। इसलिए मनुष्य को कम से कम मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए और सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए, तब कहीं जा कर के मनुष्य बन पाते हैं। तीसरी बात है मित्रों, नरदेव। मनुष्य जो है देवता बनकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। भले ही वो शूद्र अवस्था में जन्म लिया है, लेकिन उसके जब आत्मिक विकास हो जाते हैं, उसमें उसके आत्मा में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो फिर वो नारायण बनने के लिए प्रयास करता है और हमेशा सही दिशा में, सही कार्यों में सही अवलंबन करता है और अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करता है। जो नारायण तत्व है वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो छिपी हुई दैवी शक्ति है उसको जगाना पड़ता है, तब कहीं हम नर पशु से नारायण की ओर, नरदेव की ओर आगे बढ़ते हैं और विश्व मानव, महामानव बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए मित्रों, नारायण में जो प्रत्यावर्तन है वो प्रक्रिया आत्मिक भाव से ही संभव हो पाती है। जब तक हम आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान नहीं करते हैं, उसका अवलंबन नहीं करते हैं, तो फिर जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ जाती है और ना ही बढ़ पाती है, क्योंकि नर पशु की तरह जीवन जीने में पशुता जैसा चरित्र आचरण होता है। जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं तो अनगढ़ रूप से करते रहें, बिना सोचे विचारे जो मन लगे वो करें, तो इसमें होता क्या है, जीवन जो है आगे प्रगति की दिशा में बढ़ भी नहीं पाता है और जो श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव, जो अच्छे चरित्र, चिंतन, व्यवहार है वो उपज नहीं पाते हैं मस्तिष्क में। इसीलिए मित्रों, अपने मन मस्तिष्क को, विचारों को, भावों को शुद्ध करें और साधना करके ही यह नारायण तत्व की
प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है, बस अपने सोया हुआ देवत्व शक्ति को जगा ले और अपने अस्तित्व को समझ ले। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन रहस्यों का यदि व्यक्ति अपने अनुसंधान में कर लेता है, अपने विचारों में जमा कर लेता है, तो फिर वह श्रेष्ठ कार्य करने में आगे बढ़ता है। इसलिए मित्रों, मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ में कभी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। कई जन्मों के प्रारब्ध से पुण्य जन्मों का संस्कार रहता है, अच्छा कर्म किए रहेंगे तभी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और ईश्वर उनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी दे करके भेजते हैं इस पृथ्वी पर, ताकि ईश्वर का अंश राजकुमार मनुष्य अपने वास्तविकता का बोध करके आगे बढ़े और जीवन का जो अंतिम परम लक्ष्य है, चरम सीमा है, वहाँ तक पहुँच सके। अगर देवता बनने के लिए प्रयास कर रहा है व्यक्ति, तो बहुत अच्छा शानदार जीवन जी रहा है और समय का भी अच्छे ढंग से उपयोग कर रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन है, व्यवस्था तंत्र है, अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व को भी परिष्कार कर लेता है और आने वाला जो भविष्य होता है वो प्रकाशमान होता है, तेजवान होता है, ओजवान होता है। इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए एक सिर्फ आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र को लेखन करते हैं, तो हमारी आत्मा में सूर्य की प्रकाश किरणें प्रकाशित होती है और भविष्य जो है तेजवान ओजवान बनता है, जिस पर के चल कर के व्यक्ति जो है अपना वास्तविकता का बोध कर लेता है और नर से नारायण बन जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जौम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मम नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या देख रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, नर पशु का नारायण में प्रत्यावर्तन।
आत्मिकी का अवलंबन। बहुत ही अद्भुत सुविचार है। मनुष्य जीवन सृष्टि के समस्त जीवधारियों की तुलना में सर्वोच्च पद है। उसे ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार और उपलब्ध कर्ता का अभूतपूर्व सौभाग्य कहा जा सकता है। ऐसे बड़े पद का कार्यभार सफलतापूर्वक चलाने के लिए किस किस दिशा धारा का अपनाया जाना आवश्यक है, इसके लिए कुछ ऐसा सोचना, मानना और अपनाना पड़ता है जो भूतकाल की तुलना में सर्वथा भिन्न ही कहा जाएगा। इस प्रक्रिया को आत्मिकी कहते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से भौतिकी की तुलना में इसका कम नहीं वरन अधिक ही महत्व दिया जा सकता है। भौतिकी की उपलब्धियां मात्र शरीर की सुविधा एवं मन की गुदगुदी भर प्रदान करती है, किंतु आत्मिकी के आधार पर समुचे व्यक्तित्व की गलाई ढलाई होती है। उसे एक प्रकार से कायाकल्प ही कहना चाहिए। मित्रों, यह कायाकल्प द्विजत्व नाम से भी पुकारा जाता है। साधना की प्रक्रिया नर पशु को नर नारायण में किस प्रकार बदलती है, इसे जानने के लिए जिज्ञासु मनीषियों को आत्मिकी विद्या के गुण तत्व दर्शन को भली भांति जानना चाहिए। उच्च स्तरीय साधना सोपानों को तुरंत पाने का प्रयास करने वालों को इस एक तथ्य को समझ लेना बहुत अनिवार्य है कि अंतःकरण का परिष्कार, वृत्तियों का शोधन ही समस्त सिद्धियों का राजमार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।